ये रीडिंग होने वाली है थर्ड वर्सेस योर पार्टनर। आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में इस टाइम क्या चल रहा है। इस तरफ मैं लूँगी आपके पर्सन की एनर्जीज़ और इस तरफ लूँगी मैं उन थर्ड पार्टी की एनर्जीज़। थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है, उनका ऑफिस भी हो सकता है, उनकी जॉब, उनका कैरियर, उनके फ्रेंड्स, उनकी फैमिली, कोई लेडी, कोई भी थर्ड पार्टी हो सकती है। जो भी आप लोगों के बीच में आ रही है वो थर्ड पार्टी हो सकती है। तो लेट्स चेक थर्ड पार्टी और उनके बीच में क्या चल रहा है। 2 कार्ड्स लेंगे हम आपके पर्सन के लिए और 2 कार्ड लेंगे थर्ड पार्टी के लिए। एंजल्स प्लीज़ बताएं 2 कार्ड्स। 2 कार्ड्स पहले हम लेते हैं थर्ड पार्टी के लिए। डेथ, डेविल, डेविल एनर्जी में दिखाई दे रही है। वो किसी तरह की डिपेंडेंसी आपके पर्सन पे है उसकी, वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव है थर्ड पार्टी। और 2 कार्ड्स लेंगे आपके पर्सन के लिए। द हर्मिट, पहला ही कार्ड इतना उछल के आया है। थैंक यू एंजल्स। एक 1 मोर कार्ड देखते हैं आपके पर्सन का। बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जीज आई हैं गाइस, आप खुद देख सकते हो। और बॉटम ऑफ द डेक से आ रहा है जजमेंट। बहुत ही पावरफुल एनर्जीज आई हैं निकल के। तो यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ कि आपके पर्सन की पहले हम देखते हैं थर्ड पार्टी की एनर्जीज इस टाइम पे क्या है। वो किसी बहुत ही बुरे हालातों से निकल रही है। जो थर्ड पार्टी है उसको अपना कर्मा फेस करना पड़ रहा है। उसको बहुत ज़्यादा इस टाइम हर्ट में है और उसकी कोई पुराने पैटर्न्स उसके रिलीज़ हो रहे हैं। देखिए थर्ड पार्टी भी है, वो भी एक सोल है, ठीक है, वो भी एक सोल है। हमें किसी को क्रिटिसाइज़ नहीं करना, हमें किसी के लिए बुरा नहीं सोचना और हमें किसी को रिलीज़ नहीं, हमें किसी को गलत वे में हमें किसी को कुछ भी नहीं बोलना, ठीक है। हमेशा ये ध्यान रखिए, सबको ब्लेसिंग्स दीजिए, सबके लिए अच्छा बोलिए। तो वो भी कार्मिक, अगर आपके पार्टनर किसी कर्मा में फंसे हैं तो वो आपके पार्टनर के भी तो कर्मा हैं। हम भी किसी के कार्मिक हैं तो हम भी किसी के कर्मा है। तो हमें किसी को गलत नहीं बोलना, जो हम देंगे हमें वो ही मिलता है। जो थर्ड पार्टी है इस टाइम पे उसकी उस वो बिल्कुल इस टाइम पे बहुत ही सैड एनर्जीज में है, बहुत ज़्यादा तकलीफ से गुजर रही है। उसका कारण है उसके बैड पैटर्न्स। उसके बैड पैटर्न्स कुछ भी हो सकते हैं। उसका एडिक्शन हो सकता है, उसका उसका एडिक्शन हो सकता है, उसकी को डिपेंडेंसी, उसका फियर, उसका एंगर, उन सब चीज़ों की डेथ हो रही है। उस थर्ड पार्टी ने जितना भी आपके पार्टनर के लिए अब सोचा था वो अब उससे बिल्कुल वो अब समझ चुकी है कि इस अब मेरा ये सब चीज़ें, ये डोमिनेशन, ये मैनिपुलेशन अब उसका थर्ड पार्टी का आपके पार्टनर के ऊपर नहीं चल रहा। जो भी डेविल एनर्जीज आपके पैटर्न को पहले डोमिनेट करती थी, आप मैनिपुलेट करती थी, अब उन सब की डेथ हो रही है। अब आपके पार्टनर के ऊपर इन सब चीज़ों का कोई जोर नहीं चल रहा, क्योंकि जजमेंट का टाइम है। जजमेंट भगवान ज़रूर से देखते हैं कि कौन कितनी प्योरिटी से किस रिलेशनशिप को निभा रहा है, कौन सच्चा प्यार कर रहा है और कौन किसी को मतलब से यूज़ कर रहा है। जो किसी को मतलब से यूज़ करता है तो ऑब्वियसली वो कार्मिक है, वो कर्मा क्रिएट कर रहा है। और जो किसी को बिना मतलब के अनकंडीशनल लव देता है तो वो जो होता है वो ट्रू लव होता है। तो आप इन थर्ड पार्टी का भी कर्मा रिलीज़ हो रहा है और आपके पार्टनर का भी कर्मा रिलीज़ हो रहा है। आपका जजमेंट का टाइम आ गया। मतलब आप थर्ड पार्टी को भी जजमेंट मिल रहा है और आपके पार्टनर को जो उन्होंने अभी तक सेक्रीफाइसेस किए इसके लिए भी उनको जजमेंट मिल रहा है। क्योंकि अब वो सीख चुके हैं कि ये थर्ड पार्टी मेरे को मैनिपुलेट कर रही थी, मेरा अभी तक एनर्जी मेरी सीख कर रही थी, अभी तक मुझे
अभी तक मुझे डोमिनेट कर रही थी, पर अब वो उनका ध्यान अब थर्ड पार्टी में बिल्कुल भी नहीं है। आपके पर्सन का ध्यान थर्ड पार्टी में बिल्कुल नहीं है, क्योंकि अब वो अपने आप से जुड़ गए हैं। उनका ध्यान थर्ड पार्टी में नहीं है, क्योंकि अब वो अपने आप से जुड़ गए हैं। अब वो डिवाइन के से जुड़ गए हैं। अब उनको पता चल गया है क्या सही है और क्या गलत है। अब किसी भी तरह की वो कोडिपेंडेंसी में नहीं है, क्योंकि उनका अंदर का शिव शक्ति बैलेंस हो रहा है। अब वो किसी भी तरह की कोडिपेंडेंसी में कब जाता है इंसान, जब उसके अंदर ही इम्बैलेंस होता है, तभी तो वो कोडिपेंडेंसी में जाता है। अगर वो ओवर इमोशनल है, उसकी फेमिनिन एनर्जी ज़्यादा है, तो वो ओवर इमोशनल होके वो उसको किसी तरह का एडिक्शन, किसी तरह का स्ट्रेस, किसी तरह का एंग्जाइटी, वो बहुत ओवर इमोशनल है, बहुत प्रैक्टिकल है, तो वो अल्कोहलिक भी हो सकता है, वो मनी के पीछे भाग सकता है, वो किसी भी तरह की एडिक्शन में जा सकता है। तभी तो डेविल का कार्ड आता है। और अब आपके पर्सन का शिव शक्ति बैलेंस हो रहा है, तो अब उनका ध्यान बिल्कुल भी थर्ड पार्टी में नहीं है। वो मूव ऑन कर चुके हैं थर्ड पार्टी से। यही जजमेंट थर्ड पार्टी को भगवान की तरफ से दिया जा रहा है कि उसने बहुत यूज़ कर लिया आपके पर्सन का। आपके पर्सन ने बहुत ज़्यादा उसको मतलब बहुत ही नर्चर और केयर में रखा, पर उसको ये समझ नहीं थी कि ये इस इंसान ने मुझे बहुत केयर करी है, बहुत नर्चर किया है, फिर भी उसका यूज़ करती रही, उसे मैनिपुलेट करती रही। लेकिन अब इन चीज़ों की डेथ हो रही है। अब कोई भी मैनिपुलेशन, कोई भी डोमिनेशन अब आपके पर्सन की तरफ नहीं आ रहा। वो अपनी स्ट्रेंथ में आ रहे हैं, वो भगवान से, डिवाइन से कनेक्टेड हो रहे हैं। अब वो शिव शक्ति बैलेंसिंग में आ रहे हैं। उनका इनर फेमिनिन और इनर मस्कुलाइन बैलेंस हो रहा है। बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी निकल के आई है गाइस। क्लेम करिएगा ज़रूर से, और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पे हैं तो प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा, ताकि ऐसे ही रीडिंग्स मैं आपके लिए लेके आती रही हूँ। देखिए, थर्ड पार्टी के लिए पहला कार्ड आया है, 2 कार्ड आ गए हैं, देखते हैं। ओके, थर्ड पार्टी के लिए कार्ड आया है 7 ऑफ सॉर्ड्स का, और दूसरा कार्ड आया है, अब वो भगवान से प्रेयर करिए। जो थर्ड पार्टी है वो धोखा जो है उसने दिया था ना, उसके कर्मों के लिए उसको जजमेंट मिल रहा है। जो धोखा उसने अपने पार्टनर को, आपके पार्टनर को दिया था, आपको दिया था, इन इन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो भी चीटिंग्स करी थी, अब उसको उसका जजमेंट मिल रहा है। शनि देव उस पर भारी पड़ रहे हैं, और अब वो भगवान से प्रेयर कर रही है कि मेरे को, या कर रहा है या कर रही है, जो भी है वो आप अपनी सिचुएशन के हिसाब से देख लीजिए। मैं यहाँ सिर्फ एनर्जीज़ की बात कर रही हूँ। वो भगवान से प्रेयर कर रहा है या कर रही है कि अब मुझे इस सिचुएशन से बाहर निकालो, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा अब तकलीफ़ में है, क्योंकि उसकी किसी तरह की पावर अब चल नहीं रही, उसका किसी तरह का मैनिपुलेशन अब चल नहीं रहा। तो आपके पार्टनर के लिए हर्मिट का और टेम्परेंस का, हर्मिट का कार्ड क्यों आया है एंजल्स? प्लीज़ बताएं आपके पार्टनर के लिए हर्मिट का। एक मिनट में कार्ड सही कर लूँ, गलत हो रखे हैं। मैंने आज करंट एनर्जी भी डाली है आप लोगों की, तो वो भी वीडियो ज़रूर से देखिएगा, और क्लैरिटी मिलती है। अगर आप डेली एनर्जी चेक इन देखेंगे तो आपको पर डे के हिसाब से क्लैरिटी मिलेगी, आपको लाइफ में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तभी मैं बोलती हूँ प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैं चाहती हूँ आप लोगों को गाइडेंस मिले, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग हील हों और अपनी लाइफ में आगे बढ़ें। हर्मिट का कार्ड क्यों आया है आपके पर्सन के लिए? हर्मिट का कार्ड क्यों आया है? हर्मिट का कार्ड क्यों आया है? ये रीडिंग उनके लिए है जो लव रिलेशनशिप्स में हैं। जो भी देख रहा है रीडिंग, कपल्स के लिए रीडिंग है। ओके, हर्मिट का किंग ऑफ वैंड्स बहुत बैलेंस एनर्जी में है। वो सबको साथ लेके चलना चाहते हैं, बहुत बैलेंस एनर्जी में है। उन अपनी प्रैक्टिकल और इमोशनल जो भी चीज़ें थी, अब उनको बैलेंस करना सीख रहे हैं।
टेम्परेंस का कार्ड क्यों आया है एंजल्स? बिल्कुल सेलिब्रेशन। बिल्कुल वो इतने पीस में है कि वो अपने अंदर ही सब कुछ पा रहे हैं, उनको सब कुछ ही अंदर वो इतनी ब्यूटीफुल एनर्जी में अब उन्होंने बैलेंस करना सीख लिया, सिचुएशंस को संभालना सीख लिया है, अपनी पावर में आना सीख लिया है कि एक किंग की पावर क्या होती है। अब वो इन डोमिनेटिंग एनर्जी से निकल गए हैं बाहर। अब उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अब वो बिल्कुल उन्होंने उसकी तरफ ध्यान देना छोड़ दिया है। अब अपनी किंग की पावर में आ गए हैं, बहुत ज़्यादा वो मेच्योरिटी में आ गए हैं और अपनी कमान देख रहे हो आप, वैन को किस तरह संभाला हुआ है। अब इस तरह से उन्होंने अपनी बैंड को संभाल लिया है। अब वो बिल्कुल अपनी पावर में आ गए हैं, जैसे एक किंग की पावर होती है, अब वो उस तरीके की पावर में आ गए हैं। सेलिब्रेशन का कार्ड बताता है कि उनके अंदर की शिव शक्ति बैलेंस होगी। जब भी किसी इंसान के अंदर शिव शक्ति बैलेंस होती है, वो बहुत ही पीस और हारमनी में आता है और अपनी लाइफ को सेलिब्रेट करना सीख जाता है, वो खुश रहना सीख जाता है। यही वो कार्ड निकल के आए हैं। तो गाइज़ यहाँ पे बहुत ब्यूटीफुल रीडिंग निकल के आई है। थर्ड पार्टी की हालत ख़राब है, बिल्कुल उसका कोई बिल्कुल अब जो भी डोमिनेट वगैरह वो करती थी, अब कुछ नहीं चल रही, उसकी पावर्स बिल्कुल भी नहीं चल रही थी और इस वजह से वो धोखा जो दे रही थी, वो अभी भी धोखा देने की कोशिश कर रही है आपके पर्सन को, पर वो धोखा अब दे नहीं पा रही है। उसकी सारी गलतियाँ भगवान तो सभी देख रहा है ना, सब कुछ देख रहा है। मैं और आप नहीं देख पा रहे, पर भगवान सब कुछ देख रहा है। तो जब जजमेंट का टाइम आता है तो भगवान सबके ऊपर जजमेंट करता है। मुझे भी नहीं छोड़ेगा, आपको भी नहीं छोड़ेगा, ना थर्ड पार्टी को छोड़ेगा, ना आपके पर्सन को छोड़ेगा, किसी को भी नहीं छोड़ेगा। इसलिए अच्छे कर्म कीजिए, आपको उसका अच्छा ही फल मिलेगा। और वो अब भगवान से प्रेयर कर रही है कि प्लीज़ मुझे माफ़ करो, मेरे को रास्ता दिखाओ। अब वो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में, डिप्रेशन में और बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है। एंजल्स की तरफ से देखते हैं आप थर्ड पार्टी के लिए, आपके पर्सन के लिए देखते हैं क्या कार्ड्स निकल के आए हैं। एंजल्स क्या कहना चाहते हैं आपके और थर्ड पार्टी के लिए। बिल्कुल एंजल्स आपके पर्सन के लिए बोल रहे हैं मेडिटेशन ब्रिंग्स द आंसर। बिल्कुल वो इस टाइम मेडिटेट फॉर्म में है और उनको उनके क्वेश्चंस के आंसर्स ज़रूर से मिल रहे हैं और उनको उनकी लाइफ में एबंडेंस मिलने वाली है। जो वो चाहते हैं उनको उनकी लाइफ में एबंडेंस मिलने वाली है। अभी देखते हैं थर्ड पार्टी के लिए, तो देखने की खैर ज़रूरत ही नहीं, चलिए फिर भी हम उसके लिए भी देख लेते हैं कि उसको क्या करने की ज़रूरत है। अगर कोई है थर्ड पार्टी वो देख रही है इस रीडिंग को, तो उसको भी गाइडेंस मिलेगी। उसको अपनी हेल्थ पे काम करना चाहिए। थर्ड पार्टी के लिए कार्ड आया है, उसकी हेल्थ ख़राब हो रही है, वो ज़्यादा स्ट्रेस ले रही है, ज़्यादा हमें देखिए सबके लिए सोचना, मैंने कहा ना किसी के लिए भी कुछ बुरा नहीं सोचना। तो एंजल्स उसको भी गाइडेंस दे रहे हैं कि उसको अपनी हेल्थ पे काम करना चाहिए, उसको अपने ऊपर ध्यान देना चाहिए, ना कि आपके पार्टनर के ऊपर ध्यान देना चाहिए। वन मोर कार्ड एंजल्स थर्ड पार्टी के लिए क्या गाइडेंस है। थर्ड पार्टी के लिए और क्या गाइडेंस है, क्या कार्ड्स आते हैं। ओके देखते हैं। उसको आपके पार्टनर के साथ पीसफुल रेजोल्यूशन करना चाहिए। उसको आपके पार्टनर्स की फीलिंग्स जो आपके लिए हैं उसको समझने की ज़रूरत है। जब तक वो वो अंडरस्टैंड नहीं करेगी, उसको डोमिनेट करना नहीं छोड़ेगी आपके पार्टनर को, और उसके साथ यही कंडीशन रहेगी तो उसके कर्मास रिलीज़ नहीं होंगे। दोबारा दोबारा से यही कर्मास उसको फेस करने पड़ेंगे। तो थर्ड पार्टी के लिए भी गाइडेंस यही आ रही है, उसको अपनी हेल्थ पे, उसको अपने ऊपर ध्यान देना चाहिए, ना कि आपके पार्टनर के पीछे पड़े रहना चाहिए। और उसको बहुत ही पीसफुल रेजोल्यूशन करना चाहिए कि अगर वो आपके लिए सही है तो उसको आपके पास भेजना चाहिए। मतलब कि उसको ये अंडरस्टैंड करना चाहिए जो जिसके लिए है वो उसी का है, ना कि उसको कोई छीन सकता है। जो परमात्मा ने जिसको जिसके लिए बनाया है वो उसी के पास ही जाएगा। इसमें कोई जोर जबरदस्ती की ही नहीं जा सकती। गाइस आप भी बहुत ही अच्छी एनर्जीज में आप आ रहे हो, इसी वजह से मुझे लग रहा है
कि आपके पर्सन इतनी ब्यूटीफुल एनर्जीज़ में है। तो फिर मेरी रीडिंग में यस का कार्ड है। बिल्कुल ये एनर्जीज़ जो निकल के आई हैं एंजल्स की तरफ से, बिल्कुल यस है कि ये सारी एनर्जीज़ बिल्कुल करेक्ट हैं। डेली ये कार्ड मेरी रीडिंग में निकल के आता है। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू सो मच। कुछ जो भी गाइड करें, मेरी सारी रीडिंग्स मेरे एंजल्स को सरेंडर होती है, मेरे यूनिवर्स को सरेंडर होती है, उनको सरेंडर करके मैं सारी गाइडेंस आप लोगों को देती हूँ। तो थैंक यू सो मच एंजल्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू गॉड, थैंक यू भोले बाबा। तो गाइस यहाँ पे ऑल ओवर थीम ये निकल के आया है रीडिंग का कि अब थर्ड पार्टी का कोई जोर नहीं चल रहा आपके पार्टनर पे। अब थर्ड पार्टी बहुत ही मुश्किलों में घिरी हुई है, उसकी हेल्थ ख़राब हो रही है और जितना वो धोखा दे रही थी अब उसको भी धोखे मिल रहे हैं लाइफ में। और वो भगवान से प्रेयर कर रही है कि मेरे को रास्ता दिखाओ, मेरे से मतलब उसके साथ क्या हो रहा है उसको भी समझ में नहीं आ रहा थर्ड पार्टी को। और अब उसको ज़रूरत है पीसफुल, जो उसके लिए सही है वो उसको भगवान से मांगना चाहिए। जो मेरे लिए सही है, हो सकता है उसके लिए भी कोई पार्टनर बनाओ, हो सकता है उसके लिए भी कोई चीज़ सही हो, तो उसको भगवान से प्रेयर करनी चाहिए कि उसके लिए जो बना है उसको वो दे, ना कि अननेसेसरी आपके पार्टनर के पीछे पड़ पड़ के उसकी एनर्जी लेती रहे, आप लोगों को तंग करती रहे। तो उसको भी उस चीज़ से मूव ऑन कर जाना चाहिए अब। तो चलिए कोई बात नहीं, वो थर्ड पार्टी की मर्ज़ी है, वो जो करे करना है वो करती रहे। पर आपके पार्टनर्स जो हैं बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी में हैं, वो बहुत ज़्यादा बैलेंस उनके अंदर शिव शक्ति बैलेंस हो रहा है और उनकी लाइफ में एबंडेंस आने वाली है, सेलिब्रेशन आने वाली है। बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जीज निकल के आई हैं गाइस। और यहाँ पे थर्ड पार्टी का एंड हो रहा है। देखो यहाँ पे कार्ड्स कितने अच्छे निकल के आए हैं, आप देख रहे हैं यहाँ पे जजमेंट हो रहा है। जजमेंट में क्या हो रहा है, थर्ड पार्टी का एंड हो रहा है और आपके पार्टनर की शिव शक्ति बैलेंस हो रही है। सो ब्यूटीफुल रीडिंग गाइस, इस रीडिंग को क्लेम ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बेल आइकन ज़रूर से प्रेस कीजिएगा ताकि मेरे आने वाले वीडियोस की सबकी नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। और लाइक करेंगे तो मुझे मोटिवेशन मिलता है आपके लिए अच्छी से अच्छी वीडियोस बनाने का। थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल। खुश रहिए आप सब, हाई वाइब्रेशन में रहिए। ओके, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।